चलिए हम द्रव्य संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए हमने 2H2 हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया है O2 के साथ में, और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट हमारा है 2H2O। ओके, इस कंडीशन में हम देखेंगे द्रव्य संरक्षण का नियम, दैट मीन्स द्रव्यमान संरक्षण की बात कर रहा है, तो इसके द्रव्यमान के ऊपर हम जाते हैं, दैट मीन्स मास के ऊपर हम जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 4 हो जाएगी यहाँ पर, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 1 होगा। ओके, प्लस इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 16 इक्वल्स टू, इस तरफ हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18। ओके, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, तो 2H2O है हमारे पास, 2 तो हम अंदर रख देंगे, H2 यानी कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 मॉलिक्यूल है, वहाँ पर देखेंगे 2 लिखा है, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो गया 16। ओके, अब ये हमारा हो गया 2 1 जा 2 प्लस 16 यानी कि 18 इंटू 2, जब हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 18 2 जा, क्योंकि यहाँ पर है हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, जहाँ ब्रैकेट होता है वहाँ मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो 36। ओके, हमने आपको दिखा दिया कि ऑक्सीजन का वाटर का हमने मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, 18 2 जा 36 हो जाएगा। ये हमने 1 मॉलिक्यूल के लिए निकाला, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, इसीलिए यहाँ पर हमने यही वाला पुट किया है यहाँ पर। ओके, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, 4 1 जा 4 प्लस 16 2 जा 32, और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 2 जा 36। इधर हम देखेंगे 4 प्लस 32 ये हो जाएगा 36, ये हो गया इधर हमारा 36। दैट मीन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो रिएक्टेंट है, जो क्रियाकारक है, उनका मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो भी क्रियाकारक है उनका मॉलिक्यूलर वेट प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स द्रव्यमान में, मास में किसी प्रकार की कोई क्षति, लॉस नहीं हो रहा है, इसीलिए इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। कोई भी लॉसेस नहीं हुआ। अब हम इसे क्या कहेंगे, एक डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यह लिखा है इन्होंने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, आपने देखा हमने एक रासायनिक अभिक्रिया करवाई, ये जो है एक रासायनिक अभिक्रिया थी, इसके थ्रू आप याद रख सकते हो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, दैट मीन्स 2H2O प्लस O2 कर दिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग, भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से थे, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों पदार्थों ने इसमें रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, वाले पदार्थों की मात्राओं का योग, इनकी मात्राओं का योग, इनकी मात्राएं कितनी थी जो हमने यहाँ लिया, इनकी मात्रा थी 36। ओके, मात्राओं के का योग रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया से जो पदार्थ बना, ये पदार्थ बना वाटर, इसकी मात्रा के योग के, मतलब इसका जो रहेगा इसके बराबर होता है। यानी यहाँ पर तो केवल वाटर ही बना,
कुछ अभिक्रिया ऐसी भी हो सकती है जिनमें और कुछ भी बनेगा, और कुछ 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो उन सब का समेशन करने पर जो आएगा वो इधर के सबके समेशन के बराबर रहेगा। अर्थात हमने क्या किया, हमने देखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, हमने एक रासायनिक अभिक्रिया करवाई, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग, उसमें जितना रिएक्टेंट हमारे थे उनका जो क्वांटिटी थी वो रासायनिक क्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर, यानी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जल बना उसकी क्वांटिटी के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आपने देखा कि 36 इक्वल हुआ, न तो जनरेट हुआ और न ही हमारा नष्ट हुआ। तो ठीक है, यही था द्रव्यमान संरक्षण के नियम।